हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस। आपको ये कई सारे पार्ट से रखे। डब्लू सबसेट है वी का और हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सा डब्लू है वो वी का सब स्पेस है। तो कैसे करने वाले हम इसको। सबसे पहला पार्ट आप यहाँ देख लें। आपको W एक सबसेट दे रखा है और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है जिनकी डिग्री जो है वो 4 है। तो W सबसेट को एक बार मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप जितने तरीके पॉसिबल हैं वो सारे तरीके यहाँ लिख सकते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि जो W है वो सब स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इतने को U मान लेता हूँ। वैसे तो इनको fx मानने के लिए कहा है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं fx मान लेता हूँ। तो fx मैंने मान लिया x4 + 1 और इसको मान लेता हूँ मैं gx, ये है x4 - 1। ठीक हो गया। अब आपको पता है कोई जो सबसेट है वो सब स्पेस प्रूव करना हो या वो सब स्पेस हो, उसके लिए वो 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या है? एक तो ये है कि अगर अल्फ़ा और एक्स और वाई अगर डब्लू को बिलोंग करते हैं, एक्स और वाई का मतलब है एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं डब्लू के, अगर ये दोनों डब्लू को बिलोंग करते हैं तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी डब्लू को बिलोंग करना चाहिए। इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी डब्लू की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ जो W है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि W जो सेट है उसमें हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन करूँ, इनके एलिमेंट्स का जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो जो नया पॉलिनोमियल आए उसकी भी डिग्री 4 होनी चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और तभी W एक सब स्पेस होगा। अब मैं fx को क्या करता हूँ, gx से माइनस कर देता हूँ और जब मैं ऐसा करूँगा इन दोनों को तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। और आपको पता है 2 आ गया तो इसकी डिग्री कितनी है? 0, जबकि डिग्री कितनी होनी चाहिए थी? 4। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला सबसेट है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए W एक सब स्पेस यहाँ पर नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बी वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है कि W एक सबसेट है, W एक सबसेट है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। ठीक है, सिर्फ इतना दे रखा है। बस एक चीज़ के बारे में कहा है कि जब उस पॉलिनोमियल में x की जगह 0 पुट करें तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो देखिए ज़रा, मैं कुछ लिख कर दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास कि x4 + 1 x² + 1 x4 + x³ -1, या फिर मैं यह लिखता हूँ x² - 1 x4 - 1। आप कितने भी पॉलिनोमियल लिख सकते हो, ये तो +1 ही लेना पड़ेगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। कितने भी पॉलिनोमियल ले सकते हो, पर एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि W के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को पहले सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी हम आगे बात करेंगे, जो कि यहाँ कर रहे हैं। देखिए जितने भी सेट एलिमेंट लिए मैंने। चलिए, अब इसमें से एक एलिमेंट को, जैसे इस एलिमेंट को मैं fx नाम दे देता हूँ और ये है x4 + 1, इसको नाम दे देता हूँ मैं gx और ये हो जाएगा x² + 1। अब पीछे आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है, कि पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं कि x और y अगर 2 एलिमेंट है W के तो x - y भी W को बिलोंग करना चाहिए। तो एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, जिसको मैंने fx और gx नाम दे दिया है। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है पहले कर लेते हैं। तो ये कुछ आएगा x4 - x² आएगा। हो गया।
अब इसमें सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारे पास नया एलिमेंट आया उसका नाम सपोज मैं एच एक्स रख लेता हूँ। तो ये जो नया एलिमेंट आया इसमें मैं अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलता है 0। जबकि ये कह रहे थे कि x की वैल्यू 0 रखने पे आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 1, पर हमने प्रूव कर दिया आंसर 1 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 0। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल बन रहा है उसमें x की वैल्यू 0 रखने पे 0 आंसर आ रहा है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए ये भी क्या नहीं है, ये एक सबसेट ये एक सब स्पेस नहीं है। चलिए अब सी पार्ट देखते हैं कि सी पार्ट में क्या कहा है। अब इस सी पार्ट में हमें जो जो सेट्स दे रखे हैं वो पॉलिनोमियल के सेट हैं और उनकी डिग्री 3 या 3 से कम होनी चाहिए। जैसे इसकी डिग्री 3 से कम है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है। तो ऐसे आप बहुत सारे पॉलिनोमियल लेने हैं आपने जिनकी डिग्री क्या हो 3 या 3 से कम हो, ठीक है। अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर चेक करें कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं W के और दोनों को माइनस करते हैं W से, तो माइनस करने के बाद जो एलिमेंट आना चाहिए वो भी W की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कोई भी दो उठा लो, अगर इन दोनों को उठाता हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो नया एलिमेंट आता है उसकी डिग्री 3 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नया एलिमेंट आता है उसकी डिग्री भी 3 आ रही है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो नया एलिमेंट आ रहा है उसकी डिग्री 1 है। ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास डिग्री 3 या 3 से कम आनी चाहिए, जो कि आएगी हर बार। तो इसका मतलब है कि ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए क्या करना होता है, आपको W का कोई एक एलिमेंट उठाना होता है और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो नया एलिमेंट आता है वो W की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सिंपल है। किसी भी स्केलर को जब किसी एक पॉलिनोमियल से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उससे उसकी डिग्री में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसीलिए ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, बस कोफिशिएंट्स में फ़र्क आता है, डिग्री में कोई फ़र्क नहीं आता। तो दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। ऐसे ही आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। देखो x और y क्या है, दो एलिमेंट्स हैं W के, इसको आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड किया, तो इससे डिग्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कोफिशिएंट्स में फ़र्क पड़ेगा। तो जो नया एलिमेंट है वो भी W को बिलोंग करेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब है C जो है, ये W जो है, ये वेक्टर स्पेस है। अब हम D की बात करते हैं। देखिए अब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में क्या कहा है कि आपको इस टाइप के पॉलिनोमियल लेने हैं जिनमें x की वैल्यू पुट करें तो 0 आ जाए, और x की जगह 2 पुट करें तो 0 आ जाए, x की जगह 5 पुट करें तो 0 आ जाए। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल हैं W सेट के अंडर में आने चाहिए। तो ज़रा मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, आप देखिए ज़रा, x-2 x-5, एक तो यही हो गया, एक हो गया आपके पास x+1 x-2 x-5, एक तो यही हो गया। एक हमारे पास x-2 x-5, मतलब आप इतने सारे पॉलिनोमियल आपको लेने हैं कि आपको x-2 और x-5 तो लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि 2 पुट करने पे भी 0 आना चाहिए और 5 पुट करने पे भी 0 आना चाहिए। तो इसी टाइप्स के पॉलिनोमियल में ऐसा होगा। आप अपने हिसाब से भी कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी उसको W के एलिमेंट्स माने जाएंगे। तो मैंने कुछ दिखा दिए यहाँ पर आपको। अब आपको पता है ये सब स्पेस है या नहीं है, उसके लिए आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चेक करनी पड़ती है। तो आप मन में भी चेक कर सकते हैं, सिंपल है। पहले आप इनमें से किसी 2 एलिमेंट्स को माइनस करें। तो 2 एलिमेंट्स को जब आप माइनस करेंगे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप चेक कर, मैं एक बार करके दिखाता हूँ फटाफट। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो x-2 x-5 कॉमन आ जाएगा, x-2 x-5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, माइनस यहाँ से x+1 बचेगा। इसमें भी आप 2 और 5 पुट करके देखें, आंसर 0 आ रहा है। ऐसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आएगा उसमें x की वैल्यू 2 और 5 पुट करने से आंसर 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब है x और y अगर 2 एलिमेंट्स है W के,
तो माइनस करने पे भी वो डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी डब्ल्यू को ही बिलोंग कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई होगी। किसी एलिमेंट को जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए। अब ये खुद एक पॉलिनोमियल है, इसके बाहर अगर मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो इसकी एक तो डिग्री को फ़र्क नहीं डालता और दूसरा इनके रूट्स पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा, रूट्स तो वही रहेंगे। तो अगेन कुछ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 और 5 पुट करोगे तो भी आपका आंसर 0 आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को सब भी सेटिस्फाई करेगा स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद। इसी तरीके से ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ये तीसरी प्रॉपर्टी पे आप खुद चेक कर सकते हैं, वैसे साफ साफ दिख रहा है। स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉलिनोमियल को, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉलिनोमियल को, तो उस और फिर ऐड कर रहे हो तो उनसे उसकी रूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रूट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूट्स बढ़ सकते हैं लेकिन वो वाले रूट तो कॉमन ही रहेंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए जो W है वो सब स्पेस है। अब इसमें आते हैं, अभी देखो इसमें एक कंडीशन नेगेटिव कोफिशिएंट्स की थी है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ज़रा ये देखें। उसके लिए W के हम क्या कर लेते हैं, कुछ एक दो लेके चलते हैं। जैसे ये ले लिया, पहले तो f(x) के यार नेगेटिव कोफिशिएंट है ना, तो -x² + 1, ठीक है, और -x -x², ठीक है, -x³ +6, चलो कुछ ऐसे ले लिए। अब आप खुद देखें, सब में जो x है, x² है, x है, सबके कोफिशिएंट्स कैसे ले रखे हैं, नेगेटिव ले रखे हैं। अब ये सिंपल है, ये तो है ही नहीं, सब स्पेस है नहीं, कैसे पता भैया? तुम एक क्या करो, किसी भी एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ किसी को भी, है ना, स्केलर से तो मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है ना, तो कर दो, तो आपका आंसर देखो क्या आ गया। जो आपके पास नया पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हो गए, तो ये कंडीशन तो अब सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, तो उसका मतलब ये वाला जो सेट है ये सब स्पेस नहीं है। अब इसमें कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 2 होने चाहिए या -2 होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? सिंपल है ये भी। W के अंदर हमने एक ले लिया 2x² + x, एक ले लिया सपोज, एक ले लिया x³ -2x² + 1 ले लिया, सपोज ये ले लिया मैंने, और भी आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन्होंने कहा है x² कोफिशिएंट या तो 2 होने चाहिए -2 होने चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे ले लो। अब आप क्या करो, इनको ऐड करो, इनको क्या करो, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है ना, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है उसमें पहली प्रॉपर्टी है दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से? सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, देखिए आप, ये देखें, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे ये मिलता है, चलो इसमें से इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खुद चेक करके देखिए, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये मुझे मिल रहा है 4x² + x -x³ -1, ऐसा कुछ मिल रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं जो x² है उसका कोफिशिएंट 4 हो गया, जबकि कंडीशन अब ये होनी चाहिए कि x² का जो कोफिशिएंट है 2 और -2 ही रहना चाहिए, जो कि नहीं रह पा रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या है, सब स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए।